राय हम जान लेते हैं। विपिन जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो चुनावी शंखनाद हो गया है और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से जो एंट्री मारी है, कहीं ना कहीं एक हीरोइन के तौर पर उन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने आज चुनावी हुंकार भरी, तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया को निशाने पर लेती हुई नजर आई। 5 बड़े बड़े वादे यहां पर उन्होंने कर दिए हैं और अभी तो इसे शुरुआत बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्या कहेंगे? मैं साहिल जी बहुत जरूरी बातें बोलूंगा। सर्वप्रथम मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि दोनों मेरे मित्र बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता जी। तो देखिए कितना अच्छा लगता है, हम लोग जब चर्चा बड़ी सार्थक करते हैं तो दर्शकों को भी बात पहुंचती है। और यहाँ पर अंत में देखिए, चुनाव की प्रक्रिया तो आती जाती रहेगी, ये लोकतंत्र का महापर्व है। अंत में जीत होनी चाहिए एक आम आदमी की, जो बेशुमार उम्मीदें लेके बैठा है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है बेशकीमती वोट डालने जब चुनाव का वक्त आता है, इस उम्मीद से कि उसके अधूरे सपने पूरे हों, क्योंकि नेताओं पर उसको पूरा भरोसा है, आदर्श समझता है। बहरहाल मुद्दा यह है कि हम लोग भले ही बोले फ्रीबी कल्चर है, रेवड़ी कल्चर है, लेकिन जनता जनार्दन होती है। 21वीं सदी है, विकास को अपनी अहमियत मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। लेकिन साथ साथ अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। मैं जब इस बात का आंकलन करूंगा कि प्रियंका वाड्रा गांधी अगर चुनावी मैदान में निकली है तो बहुत अच्छी बात है कि कमर कस ली है कांग्रेस पार्टी ने। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले हिमाचल में जो जीत दर्ज करी कांग्रेस पार्टी ने, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, और उसके बाद कर्नाटक में, तो वो उस जीत को मैं ऐतिहासिक जीत बोलूंगा। क्योंकि चुनावी पंडित जो आकलन कर रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी, बड़ा क्लोज फाइट होगी, तो अंत में तो एक तरफा मुकाबला रह गया। और यही बात है कि अगर अब जब चुनाव मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की अपनी अहमियत है हिंदुस्तान की राजनीति में, हर एक राज्य अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का। हम लोग जो हिंदुस्तान को सपना लेके बैठे हैं कि हमने महाशक्ति बनाना है, विश्वगुरु का अपना योगदान होगा और अहमियत मिलनी चाहिए, और फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे हिंदुस्तान का। तो यहां पर जो 5 गारंटीज जो कांग्रेस पार्टी ने रणनीति, क्योंकि हर एक मंच पे जताया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, जनता की नब्ज समझनी पड़ेगी, अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है। मुझे लगता है, निश्चित बात है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त वापसी करी है और बड़े विश्वास, जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं बतौर पत्रकार। क्योंकि देखिए कि बार बार बोला जा रहा था कि अब जनता को नब्ज नहीं समझ पाती कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। मैं वो भी उस बात का, उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि कारण यह है कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट जाए तो उसको भूला नहीं कहते। यहां पर कांग्रेस को समझ आ रहा है कि जो कोई ना कोई कारण रहा होगा, जो 2 बड़े चुनाव हुए हैं 2014 के, 2019 के, तो अगर एक जनता ने, देश के अवाम ने अगर उनको स्वीकार नहीं करा है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, मंथन करा है। और उनके तो खुद के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता अपना एक अलग गुट बना के बैठ गए थे, और कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत जबरदस्त वापसी हुई है कांग्रेस पार्टी की। और एक बात मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक पहुंचे, जो जोड़ी की बात चलती है कि नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, वही जोड़ी अपने अद्भुत अनोखे अंदाज में काम करती दिखाई दे रही है प्रियंका वाड्रा गांधी की और राहुल गांधी की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले और यही प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस की महासचिव, अपने आप रणनीति बनाने में लगी हुई है, जुटी हुई है, और जमीनी स्तर पे सबसे बड़ी बात है। और हिंदुस्तान जाना जाता है गंगा जमुनी तहजीब के लिए, और हम लोग सनातन धर्म का भी सम्मान करते हैं, हर एक की धार्मिक आस्था का सम्मान होना चाहिए। यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, खासियत है। और यहां पर अगर आप, क्योंकि कोरोना काल में, मैं 2 बड़ी जरूरी बातें अब जोड़ना चाहता हूं कि हम लोग एक तरफ बोलते हैं कि हमने हर एक देशवासी को सशक्त करना है, एम्पावर करना है, और दूसरी तरफ अगर हम फ्रीबी कल्चर प्रमोट करते हैं तो ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि कोरोना काल में, सदी की जब सबसे बड़ी महामारी आई, वहां पर अति अनिवार्य था, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, घरों से बाहर कोई निकल नहीं सकता था, कि आपने कितने करोड़ लोगों को अनाज दिया, राशन दिया मुफ्त, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फ्रीबी कल्चर एक राजनीतिक दल दे रहा है, पहले तो खुद कांग्रेस पार्टी और भाजपा विरोध कर रहे थे आम आदमी पार्टी का, कि क्या आम आदमी पार्टी ने रिवायत शुरू कर दी है फ्रीबी कल्चर की, 200 यूनिट फ्री बिजली, पानी फ्री, तो वो, लेकिन आज उसी राह पे चल पड़े। तो पहले तो ये लोग तय कर लें, क्योंकि सबसे बड़े राजनीतिक ओहदा इनको मिला हुआ है, तो यहां पर ये बात पहले तय कर लें कि जनता के पास क्या संदेश लेके जा रहे हैं।
क्योंकि लोग अपने सपने लेके जाते हैं, आप प्रलोभ अपने संकल्प पत्र में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, तो पहले तो तय हो जाना चाहिए ताकि जनता कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जनता को तो यह संदेश जाएगा कि ये राजनीतिक दल ही खुद कंफ्यूज है आपस में, समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं, कथनी और करनी में फर्क है, एक तरफ विरोध कर जाते हैं फ्रीबी कल्चर का। बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि अगर कि आप अनाज देते हैं, 10 किलो चावल देते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ प्राथमिकता किस चीज को मिलनी चाहिए? रोजगार को, महंगाई को काबू करिए। अगर आपने हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उस पर अगर अमल करना है और अर्थव्यवस्था को बल देना है, इकोनॉमी को डबल डिजिट पे ले जाना है, तो ये सपना ऐसे पूरा नहीं होने वाला। मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये कड़वा सच है, हकीकत है कि यहाँ पर रोजगार आप दीजिए, जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको बढ़ावा दीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करवाइए। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, उस पर अमल होना चाहिए। ठीक है सर, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की बात चल रही है, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करिए और विदेशी निवेश लेके आइए। इन्वेस्टर समिट हो रहा है, पारदर्शिता बने कि कितना विदेशी निवेश आया, कितना रोजगार दिया। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फ्रीबी कल्चर का जो ये फैशन सा चल पड़ा है। हाँ, चलिए इस